हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे डांस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक तान के 10 प्राणों का अध्ययन जो आपके एग्जाम में कई बार एग्जाम में सवाल बार-बार पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना क्योंकि इससे आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकता है। आज का वीडियो नंबर 42 है। इससे पहले हमने 41 वीडियो और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर डांस का प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज या एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो डांस का सिलेबस है जिसमें जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कवर करते हुए 3000 से ज़्यादा आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर याद रखिएगा। एमपी टेट स्टेट और बीपीएससी का तीनों का क्वेश्चन का पैटर्न काफ़ी डिफरेंट है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है। साथ में आपको जीके जीएस मैथ रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर डांस का ग्रुप जिसमें आपको टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन ये सब कुछ आपको मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या-क्या मिलेगा और साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, क्या बिल्कुल नहीं पढ़ना, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में, आपको सिर्फ वन टाइम पेमेंट करना है, सिर्फ 500। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि ताल के 10 प्राण में आपको याद होने चाहिए। जैसे कि संगीत के काल बंद करने के लिए ताल की ज़रूरत होती है। ताल के अनंत असीम काल के द्वारा ही नापा जा सकता है, ठीक है? कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसे कि ताल के 10 प्राणों की व्याख्या निम्नानुसार प्रस्तुत की गई है। पहला होता है काल, जो कि समय का दूसरा नाम है। काल जो होता है, काल के अनुसार ही मात्राओं और ताल की इसी के ताल द्वारा बनती है। दूसरा आपका क्रिया है, किसी भी ताल की मात्राओं को गिनने की क्रिया कहते हैं, जैसे कि खाली, भरी, दिखाना, ये सब आपको क्रिया के भेद माने जाते हैं। तीसरा है आपका सशब्द या पात्र क्रिया, जो कि ऐसी क्रिया होती है जिसमें ताल की मात्रा या समय के गिनने के लिए आवाज़ ताली लगाकर इसकी मात्राएँ गिनी जाती हैं। अगला होती है निःशब्द, जिसे खाली क्रिया के नाम से जानते हैं कि ऐसी मात्रा जब मन ही मन उँगलियों पर गिने जाए या उसकी ध्वनि, उसे निःशब्द क्रिया कहते हैं। तीसरा होती है कला, जो कि अक्षर काल को सूक्ष्म बांटन या विभाजित करने की कला को कहते हैं। ठीक है? तो इसमें जितने भी आपके 10 हैं, वो सारे मैंने काफ़ी डिटेल में इसमें आपको मेंशन किया है। जो आपका वीडियो है, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ आपको डांस ग्रुप में आपको शेयर किया जाएगा, जाकर आप वहाँ से डिटेल पढ़ सकते हो। अंक के कितने भेद होते हैं? तो देखिएगा, अंक के आपके 6 प्रकार होते हैं। पहला अनुद्रुत, द्रुत, लघु, प्लटू, ये सब आपके अंक के भेद माने जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं जाति जो होता है, जाति से पिछली बार क्वेश्चन पूछी गई थी, उसी के अनुसार 5 जातियों की रचना भी की गई थी, जो कि इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हो, पाँचों जाति का नाम भी दिया गया था, जो पिछली बार एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। बात की जाए ग्रह की, तो ग्रह की आपको 4 ग्रह बनाए गए हैं। पहला होता है सम, विषम, अतीत और अनागत, ठीक है? समग्रह क्या होता है? जब किसी भी गीत या ताल एक ही स्थान से स्टार्ट होते हैं, उसे कहा जाता है समग्रह। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने हर एक पॉइंट को काफ़ी डिटेल में इसमें मेंशन किया है। अगर आप इतने सारे पॉइंट पढ़ लेते हो, तो आने वाले पेपर में कोई भी क्वेश्चन तान से अगर पूछे जाते हैं, तो आप आसानी से हर क्वेश्चन का आंसर आप बता पाओगे। ठीक है? तो यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को जितने लोग वीडियो देख रहे हो, उतने वीडियो को लाइक होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट जो आप 20 से 30 मिनट में देखोगे, उसको बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। तो इस मेहनत के लिए आप एप्रिशिएट ज़रूर करना, जिससे आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट हम ले आ पाएँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ताल के 10 प्राणों का संबंध किस शास्त्रीय डांस से माना जाता है? इस क्वेश्चन को याद रखना, क्योंकि ये सवाल कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी या कुचिपुड़ी। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कथक। तान के 10 प्राण कथक डांस में प्रयोग किए जाते हैं, जो कि प्राण तान के विभिन्न पहलुओं को समझने में काफ़ी मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, तान के 10 प्राणों में लय का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन गति, भाव, संगीत या ताल।
तो क्वेश्चन सेकंड का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, गति आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बताना है कि तान के प्राणों में काल किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन समय, स्थान, ऊर्जा या ध्वनि। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग फैक्ट्स में बताया था काल किसे कहा जाता है। अगर आपने ध्यान से फैक्ट्स पढ़ा होगा तो मैंने उसमें मेंशन किया था काल का अर्थ होता है समय, जो कि तान के प्रदर्शन की समय अवधि को दर्शाता है। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, तान के 10 प्राणों में बल क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है शक्ति, कोमलता, गति या लय। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो बल होता है वो शक्ति का रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, तान के प्राणों में मेधा का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है इंटेलिजेंस, मेमोरी, इमिनेशन, कंसंट्रेशन। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तान के 10 प्राणों में प्रतिष्ठा क्या है? पहला ऑप्शन स्टेबिलिटी, स्पीड, एक्सप्रेशन या म्यूजिक। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, स्टेबिलिटी मतलब स्टेट था। अगला क्वेश्चन है तान के प्राणों में रंजकता क्या दर्शाती है? पहला ऑप्शन है आकर्षण, गति, भाव या संगीत। तो क्वेश्चन 7 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, आकर्षण आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है कि तान के 10 प्राणों में शारदा का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन विश्वास, भक्ति, डेडिकेशन या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन 8 का जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। याद रखिएगा शारदा तान के प्रदर्शन में विश्वास, भक्ति और समर्पण को दर्शाती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, तान के प्राणों में वाक क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन वाणी, संगीत, भाव या गति। तो क्वेश्चन 9 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा वाणी। क्वेश्चन नंबर 10, तान के 10 प्राणों में कला का अर्थ क्या होता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कला क्या होता है? एक तरह का आर्ट है, एक तरह का समय है, गति है या भाव है? तो आपको पता होगा कला एक तरह का आर्ट होता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, तान के प्राणों में स्वर क्या दर्शाता है? संगीत, गति, भाव या स्थिरता। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संगीत आपका राइट आंसर होगा। याद रखना स्वर तान के प्रदर्शन और संगीत ध्वनि को दर्शाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तान के 10 प्राणों में ताल का अर्थ क्या है? तो काफी आसान क्वेश्चन है। ताल का अर्थ क्या होता है? लय, गति, भाव या संगीत। तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है ताल का अर्थ होता है लय, मतलब आपका रिदम जो होता है वो ताल को डिनोट करता है। क्वेश्चन नंबर 13, तान के प्राणों में रस क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन भाव, गति, संगीत या स्थिरता।
तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा भाव। क्वेश्चन नंबर 14 तान के 10 प्राणों में भाव का अर्थ क्या होता है? जो भाव होता है इसका अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है एक्सप्रेशन, स्पीड, म्यूजिक या स्टेबिलिटी। तो भाव एक तरह का आपका एक्सप्रेशन होता है, अभिव्यक्ति होती है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तान के प्राणों में सत्व क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन प्योरिटी, गति, स्पीड, एक्सप्रेशन या म्यूजिक। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा प्योरिटी। अगला क्वेश्चन तान के 10 प्राणों में धैर्य का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन धैर्य, गति, भाव या म्यूजिक। तो आपको पता होगा धैर्य का अर्थ होता है पैशंस, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपके संयम और आपके धैर्य को आपके प्रदर्शन करते समय दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तान के प्राणों में विभाव क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन कारण, गति, एक्सप्रेशन या म्यूजिक। तान के प्राणों में जो आपका विभाव होता है वो आपके कारण और प्रभाव को दर्शाने का कार्य करता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 तान के 10 प्राणों में अनुभव का अर्थ क्या होता है? तो अनुभव क्या होता है? अनुभव एक तरह का एक्सपीरियंस होता है, जो कि आपको तान के प्रदर्शन करते समय या उसके प्रतिक्रिया को दर्शाने के अंदर कार्य करता है। तो अनुभव आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तान के प्राणों में संचारी भाव क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन अस्थायी भाव, गति, संगीत या स्थिरता। तो ऐसा इमोशन जो आपका परमानेंट इमोशन नहीं होता, एक टेम्पोररी इमोशन होता है, उसे कहा जाता है संचारी भाव दर्शाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा अस्थायी भाव। और जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना है। यहाँ पे चाहे आप यूपीएससी-टीआरई 4 हो, चाहे स्टेट सेकंड फेज़, हर एक अपडेट आपको इस ग्रुप में पोस्ट किए जाते हैं। चाहे आपका वीडियो का लिंक हो, चाहे आपका पीडीएफ या आपका टेस्ट सीरीज़ या क्यूज़, हर एक चीज़ आपको इसमें अपडेट आपको मिल जाएगा। तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि तान के 10 प्राणों में अस्थाई भाव क्या अर्थ है? तो अस्थाई भाव और संचारी भाव में क्या अंतर है? जो संचारी भाव होता है, जस्ट हमने अभी क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 19 में, वो होता है आपका टेम्पोररी इमोशन, जिसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। और जो अस्थाई भाव होता है वो परमानेंट इमोशन होता है, जिसे हम अस्थाई भाव के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तान के प्राणों में राग क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन म्यूजिक, स्पीड, एक्सप्रेशन या स्टेबिलिटी। तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संगीत और ध्वनि को दर्शाने का कार्य करता है राग तान। अगला क्वेश्चन है तान के 10 प्राणों में ताल का अर्थ क्या होता है? तो मैंने आपको जस्ट बताया था ताल का अर्थ होता है रिदम। ऑप्शन नंबर ए। तान के प्राणों में डांस क्या दर्शाता है? देखो क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन इसमें मेंशन कर दिए हैं, ठीक है? इसका मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, जिसमें इसमें सिर्फ़ इस क्वेश्चन में अर्थ और दर्शाने कार्य बताया गया है, लेकिन जो मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताया था, उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगले इसका मैं 2 पार्ट लेके आऊँगा। फर्स्ट पार्ट जो आज आप देख रहे हो, सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्द मिलेगा तान से रिलेटेड, क्योंकि तान एक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो क्वेश्चन का लेवल है आपका ईज़ी टू मॉडरेट है, लेकिन इससे जो मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगले एग्जाम में अगले वीडियो में आपको इसका सेकंड
चैप्टर दूँगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतने आसान क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि कोई क्वेश्चन आसान तभी होता है जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हुई है, तभी आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। लेकिन जिन्होंने एक बार भी क्वेश्चन को देखा नहीं है, उनके लिए क्वेश्चन हार्ड लग सकता है, उनके लिए टफ लग सकता है। लेकिन जिन्होंने लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए आसान क्वेश्चन हो सकते हैं, मुझे भी लग रहा है। इसलिए इसका मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगा जिसमें आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे जो तान से रिलेटेड होगा, जो एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। तो क्वेश्चन 23 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहा है, उनका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ जितना आप सपोर्ट करोगे, जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे, उतना आपके लिए और हम बेहतरीन कंटेंट लेके आएँगे, जो आपके एग्ज़ाम का लेवल का होगा, जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। क्योंकि मेरा सिंपल सा टारगेट है क्योंकि आपको डांस से इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा देना है कि जिससे आपका पेपर देखने जाओ तो एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर में ना देखने को मिले। हर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, हमारा यही ट्राई है। तो बस अपना सपोर्ट, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो। आपको हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कवर मैं ज़रूर कंप्लीट कराऊंगा। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, बस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, तान के 10 प्राणों में नाट्य का अर्थ क्या होता है? देखो कई बार क्वेश्चन पूछा भी है नाट्य का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ अर्थ होता है नाटक। क्वेश्चन नंबर 25, तान के प्राणों में अभिनय क्या दर्शाता है? तो अभिनय एक तरह का एक्टिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, तान के 10 प्राणों में साहित्य का अर्थ क्या होता है? साहित्य क्या होता है? एक तरह का लिटरेचर होता है। लिटरेचर का कार्य क्या होता है? तो लिटरेचर एक तरह का जो भी आपके प्रदर्शन होते हैं, उसमें शब्दों को दर्शाने का कार्य करता है आपका लिटरेचर। उसमें कैसे शब्द को दर्शाना है, कैसे आपके तान के प्रदर्शन में रिप्रेजेंट करना है, ये सारे कार्य आपका साहित्य करता है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, तान के प्राणों में वाद क्या दर्शाता है? वाद क्या होता है? एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट आपके संगीत और आपके प्रदर्शन को दर्शाने का कार्य किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, तान के 10 प्राणों में नाद का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन साउंड, स्पीड, एक्सप्रेशन या म्यूजिक। तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो नाद तान होता है वो ध्वनि और संगीत को दर्शाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 29, तान के प्राणों में लास्य क्या दर्शाता है? कोमल डांस, गति, भाव या संगीत। जो आपका लास्य होता है वो आपके प्रदर्शन में कोमल और जो भी सौम्य डांस होते हैं उसको दर्शाने का कार्य कौन करता है? तो आपका लास्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि तान के 10 प्राणों में टांडो का अर्थ क्या होता है? ऑलरेडी हमने टांडो पे टॉप 30 क्वेश्चन कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। टांडो का डांस का मतलब होता है एनर्जिक डांस, ठीक है? जो आप काफ़ी ऊर्जावान डांस करते हो, जिसमें आपको शक्तिशाली डांस दर्शाने का कार्य किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? तो इसमें टॉप 30 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना होना चाहिए? तो 27 प्लस जिनका भी स्कोर आ रहा है, उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ईज़ी था। तो मेरे अकॉर्डिंग जिनका स्कोर 27 प्लस है, उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है क्योंकि लेवल इसमें ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आपको 30 में 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। ठीक है? अगर आपका स्कोर 30 से कम आ रहा है, तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जो हम आपको 3000 से ज़्यादा डांस के क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर आप इतना कंप्लीट तैयारी कर लेते हो, डांस में कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना, आसानी से आपका पेपर क्वालीफाई हो जाएगा। क्योंकि इसके साथ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, आपको थ्योरी दिया जा रहा है, जिससे आप डिटेल में पढ़कर आपके हर एक डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि जो आपका लय होता है, वो आपके 3 प्रकार माना गया है। जैसे मध्य लय, विलंबित लय, द्रुत लय। एग्ज़ाम में सारे सवाल पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को बताया था स्टार्टिंग में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैंने इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा, जो आपके क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू हाई रहेगा, जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल पाए। ठीक है? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और जो भी पेड नोट्स लेना चाहते हैं, जिसको आपको चाहे एमपी-टेट हो, चाहे स्टेट हो, चाहे बीपीएससी तैयारी 4 हो, आपको सिर्फ़ डांस से 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है? जो अगर आप इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, कंप्लीट कर लेते हो, डांस में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना।
इसमें से आपको सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ में आपको जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डांस का ग्रुप, टेस्ट सीरीज, ग्रुप डिस्कशन हर एक चीज़ मिलेगा। साथ में कोई भी डाउट होता है, आप मुझे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। लेने के लिए क्या करना है, सिंपल सा बस इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, कॉल करो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का डेट काफ़ी नज़दीक आते जा रहा है। अगर आप सीरियस हो, सच में अगर आप पेपर क्वालीफाई और नौकरी लेना चाहते हो, तो आपको उठना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। सिर्फ बैठे-बैठे आप सपना देखते रह जाओगे, नहीं होने वाला, क्योंकि डे टू डे आपका कंपटीशन काफ़ी टफ होते जा रहा है। तो आप मेहनत करो, आपका सिलेक्शन होना काफ़ी लाज़मी है। जो मेहनत करेगा, उसका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।